आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में पहला चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स में पहला चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है? भौतिक जगत, फिजिकल वर्ड। क्या है? फिजिकल वर्ड। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग सोच लेते हैं। कल जो पढ़े थे थोड़ा थोड़ा उसको रिवाइज करते हैं 5 मिनट। ठीक ना? चलो 5 मिनट। हमने क्या बताया था? विज्ञान। क्या? विज्ञान, साइंस। साइंस किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी विषय के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को हम लोग कहते क्या है? विज्ञान। ठीक, यानी किसी भी विषय के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। यानी हम लोग विज्ञान में जो चीज पढ़ते हैं वो क्या होते हैं? क्रमबद्ध तरीके से सुस्पष्ट ढंग से क्या किया गया होता है? शब्दों को सुस्पष्ट ढंग से शब्दों को लिखा गया होता है, अरेंजमेंट किया गया होता है, रखा गया होता है। इसमें विज्ञान में। ठीक, हमने बात किया था तो विज्ञान क्या होता है? किसी भी विषय के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को हम लोग कहते क्या है? विज्ञान। भाषा में हमने बोला था विज्ञान को 2 कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। यानी विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक, विज्ञान के प्रकार। विज्ञान के प्रकार। तो विज्ञान कितने भाग बांटा गया है? विज्ञान को बांटा गया है 2 भाग। कितने भाग में? 2 भाग में। ठीक, एक क्या बताया था? एक बताया था सजीव विज्ञान। एक मैंने क्या बताया था? सजीव विज्ञान। दूसरा क्या बताया था? निर्जीव विज्ञान। सही है ना? चलो आगे देखो। ठीक, पहला क्या था? सजीव विज्ञान। दूसरा क्या था? निर्जीव विज्ञान। यानी पहला था लिविंग साइंस। दूसरा क्या था? नॉन लिविंग साइंस। ठीक, सजीव विज्ञान क्या होता है? जिस विज्ञान में हम लोग यानी जिंदा धरती पर रहने वाले, जिसमें प्राण हो, ठीक, उनके बारे हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। उस विज्ञान को हम लोग कहते क्या है? सजीव विज्ञान। जैसे हम लोग क्या है? सजीव निर्जीव है? हम लोग सजीव हैं। हम हो गए, चाहे स्थल पर चाहे समुद्र में जितने प्राणी रहते हैं, पेड़ पौधे हो गए। पेड़ पौधे किसमें आएंगे? सजीव में आएंगे। पेड़ पौधे ना जी, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, सब किसमें आएंगे? सब सजीव विज्ञान। किसमें आएंगे? सजीव विज्ञान में। निर्जीव विज्ञान भी हम यहाँ बात करते हैं। सजीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में। सजीव विज्ञान को 2 भाग में बांटा गया। ठीक, पहला क्या है? जंतु विज्ञान। पहला है जंतु विज्ञान। दूसरा क्या है? वनस्पति विज्ञान। इसको हम लोग कहते हैं क्या? बायोलॉजी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटनी। बस में ना। तो सजीव विज्ञान को यानी लिविंग साइंस को 2 भाग में बांटा गया है।
पहला होता है जंतु विज्ञान बायोलॉजी, दूसरा क्या होता है वनस्पति विज्ञान बॉटनी। ठीक, इसमें हम लोग जिंदा, इसमें प्राण होता है, जिस जंतु के बारे में पढ़े उसको हम लोग कहते क्या है जंतु विज्ञान। इसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, पादपों के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वनस्पति विज्ञान बॉटनी कहते हैं। आगे निर्जीव विज्ञान को दो भाग में बांटा गया, कितने भाग में दो भाग में। पहला होता है भौतिक विज्ञान, क्या होता है भौतिक विज्ञान। दूसरा क्या होता है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान हम लोग क्या कहते हैं फिजिक्स, क्या कहते हैं फिजिक्स, फिजिक्स। इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। इधर समझ में आई। तो अब भौतिक विज्ञान में इसमें हम लोग भौतिक विज्ञान जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति यह ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है। किससे हुई है फ्यूसिस से, फ्यूसिस। और जिसका अर्थ क्या होता है प्रकृति, यानी प्रकृति में तुम जितना अपने आंख से घटनाओं को देख रहे हो सब क्या है फिजिक्स है, सब क्या है। सड़क पर गाड़ी चल रही है, पटरी पर ट्रेन चल रही है, क्या पटरी पर ट्रेन चल रही है, आकाश से प्रकाश किरणें आ रही है, समुद्र नीला दिखाई देता है, ठीक आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक। हम लोग यहाँ फोन यहाँ खड़े हैं, लगा दिए फोन, कहाँ लगा दिए दिल्ली लगा दिए, मुंबई लगा दिए, सब क्या लग रहा है सब जगह फिजिक्स काम कर रहा है। धरती से हम लोग कोई भी सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च करते हैं तो वहां भी क्या लगता है फिजिक्स लगता है फिजिक्स का काम किया आता है, ठीक। हर जगह फिजिक्स है, बात समझ में ना। अब यहाँ देखो रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान में हम लोग पदार्थों और उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में करते हैं अध्ययन करते। इसमें रसायन विज्ञान में पदार्थों और उनमें होने वाले अन्योन्य या रासायनिक क्रियाओं के बारे में करते हैं अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रसायन विज्ञान। अब आगे देखो जो जंतु विज्ञान है इसके जो जनक है, इसके जनक कौन है अरस्तु, यानी बॉटनी कौन बायोलॉजी जनक कौन है अरस्तु। अरस्तु एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, एक बहुत बड़े खगोलविद भी थे, एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे। इनको हम राजनीति शास्त्र का जनक भी कहते हैं। शास्त्र जो अरस्तु थे ये क्या थे ये सिकंदर गुरु थे। कौन थे सिकंदर के गुरु अरस्तु। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है अरस्तु है। बात समझ में आई। आगे देखो वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जो जनक है तो कौन है थियोफ्रेस्टस। कौन है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस सही है। अब भौतिक विज्ञान के जनक के बारे में बहुत सारा मतभेद है, कल बताया था ना, ठीक। तो भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं इनको दो भाग में बांटा गया। पहले हम बात करते हैं जनक के बारे में और आधुनिक जनक। आधुनिक जनक तो भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं उनको हम लोग कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं न्यूटन। इसमें थे न्यूटन साहब, न्यूटन साहब, न्यूटन। और आधुनिक में हमने कहा क्या था दो लोग आते हैं, एक तुम गैलीलियो, किसका नाम ले सकते हो गैलीलियो, गैलीलियो। एक या तो आर्यभट्ट का नाम ले लो या तो आइंस्टीन का। लोग आइंस्टीन को क्या मानते हैं आधुनिक भौतिकी का जनक कहते हैं आइंस्टीन, आइंस्टीन। बहुत ही क्या थे मेन साइंटिस्ट। दुनिया के सामने ऐसे का ऐसा नियम रखे, कौन रखे आइंस्टीन साहब। आगे पढ़ेंगे पूरा। ई बराबर एम सी स्क्वायर क्या रखे थे ई बराबर एम सी स्क्वायर। यानी हम किसी भी द्रव्य को, किसी भी छोटे द्रव्य को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनसे पहले किसी साइंटिस्ट को मालूम नहीं था
कि द्रव्य को ऊर्जा में भी परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन आइंस्टीन साहब ने, कहाँ के थे, जर्मनी के, कहाँ के थे, जर्मनी के, दुनिया के सामने का ऐसा समीकरण रखा, पूरा क्या हो गया, फिजिक्स से पूरा क्या हो गया, झकझोर गया। E बराबर mc स्क्वायर, यानी हम लोग छोटे से द्रव्य को भी ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हुए। आगे रसायन विज्ञान के जनक को हम लोग कहते क्या है, लेओसियर, क्या बोलते हैं, लेओ, इधर समझ में आई। तो हम लोग आज पहला पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का पहला चैप्टर, क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक जगत। तो हमको पहले पढ़ना भौतिक है, भौतिक शब्द की उत्पत्ति क्या हो, इसकी परिभाषा क्या होता है। तो भौतिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक शब्द किससे हुई है, फ्यूसिस से, किससे हुई है, फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति, नेचर। यानी हम लोग प्रकृति में जितनी भी घटनाएं देख रहे हैं, प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ठीक, सब क्या है, सब भौतिकी, सब क्या है, सब भौतिकी के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, भौतिकी के अंतर्गत। तो भौतिकी की परिभाषा क्या हुई, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं क्या करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी प्रकृति बारे में और प्रकृति में होने वाली जितनी घटना हो रही है, तो जानते हो प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन, सब पढ़ोगे ना, ठीक, सब क्या है, प्रकृति में होने घटनाएं हैं, सब क्या है जी, सब प्रकृति में जितनी घटनाएं हैं, प्रकृति में हम लोग जितनी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, सब क्या है, सब फिजिक्स है, सब फिजिक्स है। हर जगह कोई मशीन, कोई गाड़ी सड़क पर चल रही है, हम तुमको डंडा से पीट रहे हैं, सब बल काम कर रहा है, सब वहां क्या लग रहा है, सब फिजिक्स काम कर रहा है। हर जगह फिजिक्स, वैज्ञानिक घटनाओं का अध्ययन किया, उसको हम लोग कहते क्या है, फिजिक्स कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति में होने घटनाओं, प्रकृति में जितनी घटना हो रही है, सब हम लोग कहते क्या है, फिजिक्स। तो घटना हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिक्स बोलेंगे, या ऐसे बोल दो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब बताओ, धरती पर कितने द्रव्य हैं, कितने पदार्थ हैं, धरती पर पदार्थों कितने भाग में बांटा गया है, 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस। यानी धरती पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस। यानी धरती पर जो द्रव्य है, ऊर्जा है, जितनी ऊर्जाएं डेवलप हो रही हैं, लोग जानते हैं, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करना, द्रव्य ऊर्जा को किसमें चेंज करना, एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक, द्रव्य ऊर्जा को किसमें चेंज करना, बताया गया यहाँ पर, एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक, कार्य को ऊर्जा में चेंज करना, ऊर्जा को कार्य में चेंज करना, सब क्या है, परिवर्तन है। और उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उनमें जो क्रियाएं हो रही हैं, जो सबका अध्ययन किया था, उसको हम लोग कहते क्या है, सब कहते हैं फिजिक्स। हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वह पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो, चाहे जितने भी आकाशीय पिंड हो, सूर्य क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, सब क्या लग रहा है वहां पर, सब फिजिक्स लग रहा है, सब न्यूटन के वहां नियम लग रहे हैं, हर जगह फिजिक्स है। यानी प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, सब जगह क्या हो रहा है जी, सब फिजिक्स है। ठीक, बात समझ में आए, फिजिक्स, फीस क्या है, यानी प्रकृति में जितनी घटनाएं घट रही हैं, जितने आंख से देख पा रहे हैं, सब क्या है, सब फिजिक्स है। फिजिक्स का जो विस्तार है ना, केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा है। किसका, फिजिक्स का विस्तार। फिजिक्स तुमको हर जगह मिलेगा, हर जगह बैठ रहे हो, चल रहे हो, ठीक, कुछ भी कर रहे हो, सब फिजिक्स में अप्लाई हो रहा है। हम मार्कर दबा रहे हैं, यहाँ बल लगा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, अभी बल लगा रहे हैं, हर जगह फिजिक्स है। तो हम लोग फिजिक्स में 11th में क्या क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया है, फिजिक्स को कितने भाग में बांटा गया है। तो फिजिक्स को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है स्थूल भौतिकी, क्या है, स्थूल भौतिकी, माइक्रोस्कोपिक। दूसरा क्या है, सूक्ष्म भौतिकी। माइक्रोस्कोप ये क्या है, ये है माइक्रो,
मैक्रो, ये क्या है? माइक्रो, माइक्रो स्कोपिक सूक्ष्म भौतिकी। अब देखो यार, इस स्थूल भौतिकी को 5 भागों में बांटा गया है। अब प्रश्न उठता है स्थूल भौतिकी है क्या? जिस भौतिकी में हम लोग प्रयोगशाला, पार्थिव धरती पर जितनी घटनाएं घट रही हैं और खगोलीय स्तर मतलब कहां पर? अंतरिक्ष में, कहां पर? स्पेस में जो घटनाएं हो रही हैं उन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करें। प्रयोगशाला में जो प्रयोग कर रहे हैं, धरती पर जो क्या हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, अंतरिक्ष में जो घटनाएं हो रही हैं, इन सभी के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते क्या है? स्थूल भौतिकी कहते हैं। यानी प्रयोगशाला में जो साइंटिस्ट प्रयोग करते हैं, रात दिन करते हैं, प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो घटनाएं, साथ साथ पार्थिव धरती पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, खगोलीय मतलब कहां पर? अंतरिक्ष में जो घटनाएं हो रही हैं, सब किसके अंदर आता है? स्थूल भौतिकी के अंदर आता है। सूक्ष्म भौतिकी, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? छोटे छोटे परमाणु बारे में पढ़ेंगे। परमाणु क्या होता है, आणविक क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, नाभिक क्या होता है। जिस भौतिकी में इसको हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते क्या है? सूक्ष्म भौतिकी। अब बताओ, परमाणु बहुत बड़ा छोटा है? छोटा है। अणु बहुत बड़ा छोटा है? छोटा है। नाभिक बहुत बड़ा छोटा है? छोटा है। ये सब क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। इसमें परमाणु के बारे में, इसमें अणु के बारे में, इसमें एटम के बारे में, इसमें मॉलिक्यूलर के बारे में, इसमें न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन करते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है? सूक्ष्म भौतिकी। समझ में आ रहा है ना? हाँ। इस स्थूल भौतिकी को पुनः 5 भागों में बांटा गया है। यानी स्थूल भौतिकी में हम लोग पूरे फिजिक्स को 5 भागों में पढ़ते हैं, पूरे फिजिक्स को। और इस सूक्ष्म भौतिकी में पूरे फिजिक्स को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। अब पहला भाग क्या है? यांत्रिकी, मैकेनिक्स। क्या है? मैकेनिक्स। यानी इस यांत्रिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गति और विराम के बारे में। यानी कोई चीज कैसे गति करती है, कोई चीज कैसे गति करती है, चाहे वह धरती पर, चाहे वह स्पेस में, चाहे वह अंतरिक्ष में। हम लोग पढ़ भी लिखे होंगे न्यूटन का नियम, गति का नियम, पढ़े नहीं पढ़े हो? यानी कोई चीज कैसे गति करती है, कोई चीज कैसे विराम में रहती है, उसकी विराम में स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। जिस विज्ञान हम लोग पढ़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिकी। कोई चीज कैसे गति कर सकती है, कैसे विराम में रह सकती है, जिस विज्ञान हम लोग पढ़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिकी। अगला क्या है? ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी में जब अध्याय आएगा, एक पाठ आएगा, ऊष्मागतिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ताप और ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ताप और ऊष्मा। ताप क्या होता है? हीट। टेम्परेचर क्या होता है? हीट मतलब ऊष्मा क्या होता है। जिस साइंस में इसको हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते क्या है? ऊष्मा गतिकी विज्ञान। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा और ताप के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्या है? वैद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, वैद्युत और चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, विद्युत क्या होता है, वैद्युत क्या होता है, आवेश क्या होते हैं, चुंबक आवेश में कैसे बल लगता है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या होता है, चुंबक में कैसे बल काम करता है, चुंबक कहाँ रखा है उसमें कैसे बल काम करता है। इसके बारे में जहां हम लोग पढ़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकत्व। यानी विद्युत और चुंबक के बारे में जो हम लोग अध्ययन करें उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत चुंबकत्व। अगला क्या है? तरंग एवं ध्वनि, यानी साउंड, वेव एंड साउंड। क्या? वेव एंड साउंड। यानी तरंग और ध्वनि बारे में। तरंग कैसे, तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, बहुत सारे तरंगे होती है, सब पढ़ेंगे ठीक एकदम विस्तार से। ध्वनि, ध्वनि कितने प्रकार में बांटा गया है, ठीक तुम लोग पढ़े भी वो 9th में। तारत्व, गुणता, ठीक सब किसे पढ़ाता है? इसी में पढ़ा जाता है तरंग और ध्वनि के बारे में। अगला क्या? प्रकाश की। जो प्रकाश की चैप्टर है ना, नाम तो छोटा है इसका, क्या है? नाम तो छोटा है लेकिन काम क्या है इसका? बहुत बड़ा है। नहीं, गागर में सागर भरने वाला काम कौन करता है? प्रकाश की। पूरे फिजिक्स का 60% हिस्सा सर्व यही घेर लेता है। कौन घेर लेता है? ऑप्टिक्स प्रकाश की ही। 40% लोग घेरेंगे, 60% केवल यही घेर लेता है। ऑप्टिक्स प्रकाश की अगर विस्तार से पढ़ाया जाए तो ऑप्टिक्स। ठीक, यानी प्रकाश की जितनी घटनाएं होती हैं, प्रकाश में जितनी घटनाएं होती हैं, सभी घटनाओं के बारे में हम लोग करते कैसे में?
अध्ययन करते हैं। किसमें? प्रकाश के द्वारा। अगला क्या है? सूक्ष्म भौतिकी। चलो आगे, चलो आगे देखो। आगे हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म भौतिकी, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। इसके अंदर बताया ना भी परमाणु के बारे में, अणु के बारे में और नाभिकीय स्तर, नहीं नाभिक के बारे में हम लोग डीपली से करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला है क्वांटम भौतिकी, ठीक, क्वांटम फिजिक्स। इस क्वांटम फिजिक्स में हम लोग प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होती है, उसमें क्या गुण होते हैं, प्रकाश कैसे आती कैसे जाती है, ठीक, सब इसमें पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स में। परमाणु भौतिकी, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु कैसा होता है, उसका आकार क्या होता है, वह नाभिक में कैसे रहता है, कैसे स्थित होता है, उस पर क्या बल काम करता है, कैसे बल काम करता है, सब एकदम विस्तार से पढ़ते हैं हम लोग परमाणु भौतिकी में। एटॉमिक फिजिक्स में यानी परमाणु की संरचना के बारे में कि परमाणु की स्ट्रक्चर क्या होती है, परमाणु कैसे खोज हुई, परमाणु है क्या, ये परमाणु एकदम विस्तार से जिसमें हम लोग पढ़ रहे उसको हम लोग कहते क्या है, परमाणु भौतिकी। अगला क्या है? नाभिकीय भौतिकी, यानी नाभिक की घटना के बारे में कि नाभिक जो होता है परमाणु के अंदर होता है, केंद्र में होता है, एक ऐसा बल काम करता है, इस पर क्या बल काम करता है, इस पर कौन सा बल लगता है, इसका आकार क्या होता है, इसकी त्रिज्या क्या होती है, जिसमें हम लोग पढ़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय भौतिकी। इतना बात समझ में आया? यहां तक किसी कोई दिक्कत? उतारो पड़े इतना, जो नहीं उतारो उतार लो। तो अगला है ना लो, प्रकृति में मूल बल, प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए गए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। लिखते रहो हमारे साथ। प्रकृति में 4 प्रकार के, 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो प्रकृति में कितने प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, ठीक। अब ध्यान समझो, पहला क्या है? पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, TATIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक। दूसरा है, तीसरा है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। चौथा है क्षीण बल, इसी को हम लोग कहते हैं वांडर वाल बल, वांडर वाल बल। बहुत क्षीण होता है, इसको हम लोग कहते हैं वीक फोर्स, कमजोर। ठीक। हाँ,
तो प्रकृति में कितने प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या है? विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा क्या है? नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। चौथा क्या है? क्षीण बल, वांडरवाल फोर्स यानी वीक फोर्स। अब एक एक बल के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए बात करें तो यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो लिख लो, फिर हम बात करते हैं एक एक बल के बारे में ध्यान से। चलो यहां देखो, अब हम पहला बल हेडे डाल, गुरुत्वाकर्षण बल। पहला बल सब लोग हेडे डालो, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल पहला बल हेडे डाल दो। पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ देखो यार, यह जो नियम है गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर ही न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल को हम लोग कहते क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझ ना? यानी ब्रह्मांड में सोचो, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, ठीक, गैलेक्सी, इतने उसमें तारे हैं, उल्कापिंड हैं, सब किस बल के कारण गति कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक। या सब किसने बताया था? न्यूटन साहब। किसने बताया था? न्यूटन साहब ने। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो सूर्य पृथ्वी पर एक बल लगा रहा है, उस बल को हम लोग कहते हैं क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और कैसे क्या होता है आज सब जान जाएंगे यहाँ पर, ठीक। पहले लिखो गुरुत्वाकर्षण बल। देखो ब्रह्मांड में स्थित, लिखो हम भी, लिखो हमारे साथ, ब्रह्मांड में स्थित, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले, कार्य करने वाले आकर्षण बल को, आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या बोला गया? ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल को, आकर्षण बल को हम लोग कहते क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। यानी ब्रह्मांड में जितने पिंड हैं उनके बीच में एक बल काम कर रहा है, उन बलों को हम लोग क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर ही न्यूटन ने क्या दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या नियम दिए थे? गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर यहीं डाल दो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था, न्यूटन ने क्या कहा? बहुत ही ऐसा नियम दिया जो ब्रह्मांड में हर जगह क्या होता है? लागू होता है, ठीक। तो हमारे साथ पहले लिखो, फिर समझाते हैं, ठीक। क्या था नियम इनका? ब्रह्मांड में स्थित,
ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के, पिंडों के द्रव्यमानों के, पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती, या ऐसी कहते हैं हम लोग अनुक्रमानुपाती, पिंडों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या था, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम। अब नियम क्या है समझो यार, 5 में लिखना बंद कर दो, समझो पहले। देखो यार, ब्रह्मांड में मैं मान लिया यह पॉइंट ए है, यह